हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के 52 फादर्स के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, 52 जनक। अलग अलग एग्जाम्स में इन 52 जनकों के बारे में पूछा जाता है, तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अरिस्टोटल, यानी राजनीति विज्ञान के जनक कहा जाता है अरस्तु को। उसके बाद आ जाते हैं फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति के जनक। ये भी अरिस्टोटल यानी अरस्तु ही हैं। हम जानते हैं कि इन्होंने 58 कॉन्स्टिट्यूशंस का कंपैरिजन किया था, फिर अपनी थ्योरी दी थी। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का फादर भी इन्हें ही कहा जाता है, तुलनात्मक राजनीति के जनक। तीसरे हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, राजनीतिक दर्शन के जनक। राजनीतिक विज्ञान के जनक थे अरिस्टोटल यानी अरस्तु, और राजनीतिक दर्शन के जनक हैं प्लेटो। फोर्थ वन इज फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक। मैकेवली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। पांचवें आते हैं फादर ऑफ लिबरलिज्म, उदारवाद के जनक। उदारवाद के जनक है जॉन लॉक। उदारवाद के जनक है जॉन लॉक। उसके बाद छठे फादर हैं फादर ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब रूढ़िवाद। रूढ़िवाद के जनक, रूढ़िवाद के जनक हैं एडमंड बर्क। एडमंड बर्क। सातवें हैं फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म। फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म यानी वैज्ञानिक समाजवाद के जनक। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। आठवें हैं फादर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के जनक। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के जनक हैं क्लेस्थनीज। क्लेस्थनीज। नौवें फादर आते हैं अपने फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी यानी राजनीतिक अर्थशास्त्र के जनक। ये हैं एडम स्मिथ, राजनीतिक अर्थशास्त्र के जनक। दसवें हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। वो पॉलिटिकल इकोनॉमी थे, ये पॉलिटिकल सोशियोलॉजी हैं, राजनीतिक समाजशास्त्र के जनक। मैक्स वेबर को कहा जाता है राजनीतिक समाजशास्त्र का जनक। 11वें हैं फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के जनक हैं वुड्रो विल्सन। लोक प्रशासन के जनक हैं वुड्रो विल्सन। 12वें हैं फादर ऑफ अनार्किज्म। फादर ऑफ अनार्किज्म, अराजकतावाद के जनक। वो हैं प्रूधो, PROUDHON, प्रूधो बोलते हैं इनको, प्रोधो प्रोनाउंस होगा ये। 13वें हैं फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म यानी उपयोगितावाद के जनक। उपयोगितावाद के जनक है जर्मी बेंथम। जर्मी बेंथम। 14th वन इज फादर ऑफ आइडियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आदर्शवाद के जनक। वो हैं इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट, आइडियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस। 15वें हैं फादर ऑफ कम्युनिज्म। फादर ऑफ कम्युनिज्म यानी साम्यवाद के जनक। साम्यवाद के जनक आ जाते हैं फिर से अपने कार्ल मार्क्स। साम्यवाद के जनक कार्ल मार्क्स। फादर ऑफ फासिज्म, फासीवाद के जनक बेनिटो मुसोलिनी। फासिज्म के फादर कौन है? मुसोलिनी। 17वें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के जनक। हम जानते हैं कि भारतीय संविधान का ड्राफ्ट जो तैयार किया गया था, ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष ये थे BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 18वां सवाल फादर ऑफ जियोपॉलिटिक्स, भू राजनीति के जनक। भू राजनीति हलफोर्ड मैकिंडर। हलफोर्ड मैकिंडर हैं फादर ऑफ जियोपॉलिटिक्स, भू राजनीति के जनक हलफोर्ड मैकिंडर को कहा जाता है। 19वें हैं फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म इन पॉलिटिकल साइंस। फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म इन पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद के जनक। व्यवहारवाद के जनक हैं चार्ल्स मरियम। चार्ल्स मरियम। 19वें हैं फादर ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स थ्योरी। सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विभाजन का सिद्धांत किन्होंने दिया था?
मोंटेस्क्यू ने दिया था। मोंटेस्क्यू को कहा जाता है शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत के जनक। 21वां है फादर ऑफ नेशन स्टेट थ्योरी, राष्ट्र राज्य सिद्धांत के जनक, वो हैं जीन बॉडिन। जीन बॉडिन है नेशन स्टेट थ्योरी के जनक। उसके बाद आ जाते हैं 22वें, फादर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, फादर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के जनक। हम जानते हैं कि थॉमस हॉब्स ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी, इसके बाद लोक और रूसो ने भी इसमें योगदान दिया था। उसके बाद इसमें जस्टिस की बात करने वाले जॉन रॉल्स ने भी इसमें योगदान दिया था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, लेकिन इसके फादर किसे कहा जाएगा? थॉमस हॉब्स को ही कहा जाएगा। फादर ऑफ सॉवरनिटी, संप्रभुता के जनक, संप्रभुता की सबसे पहले बात की थी जीन बॉडिन ने, संप्रभुता। और जो नेशन स्टेट की बात आई थी वो भी जीन बॉडिन ही थे, नेशन स्टेट थ्योरी और ये सॉवरनिटी, जीन बॉडिन। राष्ट्र राज्य का सिद्धांत भी के जनक हैं ये, और संप्रभुता के जनक भी हैं। उसके बाद 24वें आते हैं अपने फादर ऑफ द वेलफेयर स्टेट, फादर ऑफ द वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य के जनक। कल्याणकारी राज्य के जनक हैं बिस्मार्क, जर्मनी वाले, ओटो वोन बिस्मार्क। इन्हें जर्मनी का एकीकरण करने का श्रेय भी दिया जाता है। फादर ऑफ पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म यानी सांकेतिकतावाद के जनक, सांकेतिकतावाद के जनक हैं अगस्त काम्टे, फादर ऑफ पॉजिटिविज्म। 26वें हैं फादर ऑफ सिंडिकलिज्म यानी संघवाद के जनक, संघवाद के जनक हैं जॉर्ज सोरेल, जॉर्ज सोरेल हैं फादर ऑफ सिंडिकलिज्म, संघवाद के जनक जॉर्ज सोरेल। 27वें हैं फादर ऑफ रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन का जनक है A.V. डाइसी, A.V. डाइसी हैं फादर ऑफ रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन के जनक। 28वें हैं फादर ऑफ न्यो लिबरलिज्म, नव उदारवाद के जनक, नव उदारवाद के जनक हैं फ्रेडरिक हैयक, फ्रेडरिक हैयक न्यो लिबरलिज्म के फादर हैं ये, नव उदारवाद के जनक। उसके बाद है फादर ऑफ क्लासिकल रिपब्लिकनिज्म, शास्त्रीय गणराज्यवाद के जनक, वो हैं सिसरो, शास्त्रीय गणराज्यवाद के जनक हैं सिसरो। 30वां फादर ऑफ फेडरलिज्म, संघवाद के जनक, संघवाद के जनक हैं अलेक्जेंडर हैमिल्टन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन है संघवाद के जनक, फादर ऑफ फेडरलिज्म। उसके बाद आ गए फादर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरावलोकन के जनक, न्यायिक पुनरावलोकन के जनक हैं जॉन मार्शल, जॉन मार्शल, फादर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन के जनक। इसके बाद है फादर ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म, फादर ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म यानी राजनीतिक यथार्थवाद के जनक, राजनीतिक यथार्थवाद के जनक हैं हंस मोर्गेनथाउ, J.H. मोर्गेनथाउ हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म। उसके बाद आ जाते हैं फादर ऑफ रियलिज्म इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यानी इंटरनेशनल रिलेशंस में फादर ऑफ रियलिज्म किसे कहा जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवाद के जनक कौन हैं? थ्यूसिडाइसिस हैं, थ्यूसिडाइसिस। उसके बाद 34वें हैं फादर ऑफ न्यू रियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नव यथार्थवाद केनेथ वॉल्ट्स, केनेथ वॉल्ट्स को न्यू रियलिज्म का फादर कहा जाता है। रियलिज्म के फादर हैं थ्यूसिडाइसिस और न्यू रियलिज्म के हैं केनेथ वॉल्ट्स। उसके बाद 35वें हैं फादर ऑफ न्यू लिबरलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नव उदारवाद के जनक, ये हैं रॉबर्ट कोहेन, रॉबर्ट कोहेन। उसके बाद 36वें फादर आ जाते हैं पॉलिटिकल साइंस में, वो है फादर ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट वेस्ट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पश्चिम के खिलाफ विद्रोह के जनक हैं फ्रांस फैनन, फ्रांस फैनन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वेस्ट के अगेंस्ट यानी पश्चिम
देशों के अगेंस्ट रिवोल्ट करने वाले फादर हैं ये। उसके बाद 37वां है फादर ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी, नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत की जननी। यहाँ पे फादर नहीं, एक तरह से मदर आएगा, लेकिन हम फादर ही यूज करते हैं एग्जाम्स में, फादर ही पूछा जाता है। नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत की जननी, फादर ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी, मदर ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी भी बोल सकते हैं इसे, मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट, मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट। फादर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, फादर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकतावाद के जनक, उत्तर आधुनिकतावाद के जनक हैं जीन फ्रांसवा लियोटार्ड, जीन फ्रांसवा लियोटार्ड। फादर ऑफ इन्वायरमेंटल पॉलिटिकल थ्योरी, पर्यावरणीय राजनीतिक सिद्धांत के जनक हैं आर्ने नेस, आर्ने नेस, फादर ऑफ इन्वायरमेंटल पॉलिटिकल थ्योरी, पर्यावरणीय राजनीतिक सिद्धांत के जनक। उसके बाद 40th आ जाते हैं फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद के जनक, ये हैं स्ट्रॉस, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस, फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म ST से शुरू हो रहा है, STR से, ये भी STR से शुरू हो रहा है, आप याद रख सकते हैं इससे। उसके बाद 41st आ जाते हैं फादर ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, उत्तर संरचनावाद के जनक है माइकल फूको, मिशेल फूको, माइकल फूको भी बोल सकते हैं, मिशेल फूको भी बोल सकते हैं। 42 फादर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स, प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा के जनक। प्राकृतिक अधिकारों की सबसे पहले बात की थी जॉन लॉक ने, तो इन्हें ही कंसेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स का फादर कहा जाता है। उसके बाद 43rd आ जाते हैं फादर ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, फादर ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म यानी आधुनिक राष्ट्रवाद के जनक, वो हैं मैजिनी, ग्यूसेप्पे मैजिनी। उसके बाद 44th है फादर ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन थ्योरी, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन थ्योरी, राजनीतिक दायित्व सिद्धांत के जनक, राजनीतिक दायित्व सिद्धांत के जनक हैं थॉमस हॉब्स, थॉमस हॉब्स हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन थ्योरी। उसके बाद 45वें हैं फादर ऑफ यूटोपियन सोशलिज्म, यूटोपियन सोशलिज्म यानी आदर्श समाजवाद के जनक, आदर्श समाजवाद के जनक हैं सेंट साइमन, सेंट साइमन। फादर ऑफ लेबर मूवमेंट, फादर ऑफ लेबर मूवमेंट, श्रम आंदोलन के जनक हैं रॉबर्ट ओवन, रॉबर्ट ओवन, फादर ऑफ लेबर मूवमेंट। उसके बाद है फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म, व्यवहारवाद के जनक, फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म, पियर्स, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। उसके बाद आ जाते हैं फादर ऑफ कम्युनिटेरियनिज्म, फादर ऑफ कम्युनिटेरियनिज्म यानी सामुदायिकतावाद के जनक, सामुदायिकतावाद के जनक, समुदाय के बारे में जो बात करते हैं, अमिताई एज्जियोनी, अमिताई एज्जियोनी। उसके बाद 49th है फादर ऑफ पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, फादर ऑफ पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत के जनक, उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत के जनक हैं एडवर्ड सैड, एडवर्ड सईद। उसके बाद 50वें हैं फादर ऑफ पीस स्टडीज, पीस स्टडीज शांति अध्ययन के जनक, शांति अध्ययन के जनक हैं योहान गाल्टुंग, योहान गाल्टुंग है फादर ऑफ पीस स्टडीज। उसके बाद 51st आ जाते हैं फादर ऑफ ग्रीन पॉलिटिकल मूवमेंट, फादर ऑफ ग्रीन पॉलिटिकल मूवमेंट, हरित राजनीतिक आंदोलन के जनक, हरित राजनीतिक आंदोलन के जनक हैं मुर्रे बूचचिन, मुर्रे बूचचिन। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट फादर ऑफ कंसेप्ट ऑफ हेजिमनी, फादर ऑफ कंसेप्ट ऑफ हेजिमनी यानी वर्चस्व की अवधारणा के जनक, वर्चस्व की अवधारणा दी थी एंटोनियो ग्रामसी ने, एंटोनियो ग्रामसी हैं फादर ऑफ कंसेप्ट ऑफ हेजिमनी। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट 52 फादर्स, 52 राजनीति विज्ञान के मुख्य जनक जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कोशिश कीजिए ये आपको याद हो जाएं ताकि
एग्जाम्स के टाइम आपको दिक्कत ना आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।